संस्कृत में एक श्लोक है कि वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीवो दिवा। इसका अर्थ ये होता है कि समुद्र में बारिश कराना व्यर्थ है, सूर्य को दीप दिखाना व्यर्थ है और समर्थ व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है। संस्कृत का एक दूसरा श्लोक है, सुभाषित है। अनर्थो शब्दा नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्या पुरुषा नास्ति योजिकस्य तत्र दुर्लभम। इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी शब्द अर्थविहीन नहीं होती, उसके लिए एक साहित्यकार चाहिए होता है जो उन शब्दों को पहचाने और साहित्य के वाक्यों में, कविताओं में, धागे में पिरोए। कोई भी मूली अर्थात जड़ औषधि के गुणों से रहित नहीं होती, लेकिन उसके लिए एक भेषज, एक वैद्य, एक मेडिकल साइंटिस्ट चाहिए होता है जो उन जड़ों में पाए जाने वाले औषधि गुणों को लोगों के उपयोग के लिए, कल्याण के लिए, उपचार के लिए बदल देता है औषधि के रूप में। और कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं होता। उस मनुष्य को सही जगह पर, सही समय पर सही तरीके से, योजनाबद्ध रीति से उसको आगे बढ़ाने वाला, प्रोत्साहित करने वाला, सही दिशा दिखाने वाले लोग दुर्लभ होते हैं, बहुत कम होते हैं, विरले होते हैं। यहां जिस उद्देश्य को लेकर कुणाल सोनू चल रहे हैं और उनके साथ एपी गुप्ता जी, उनके रूहे रवा हैं, डॉक्टर गजानन बंदेवार हैं, डॉक्टर नईम शेख है, असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार जी हैं और पूरी टीम है जो इस सोच के साथ चल रही है, जो अभी अभी वो बता रहे थे कि उन्हें सही जगह पर योग्य रीति से, योजनाबद्ध तरीके से सही दिशा में काम करने का मौका दिया जाए। उन्हें जो केवल कॉल सेंटर्स का ऑफर दिया जाता है आज के आईटी सेक्टर में काम करने वालों को, उनका जो नीश फील्ड है, जो नए नीश फील्ड उभर कर आ रहे हैं, उसमें वो उनको डालना चाहते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मंजिल मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल के जुस्तजू पे हमारा कारवां तो है। सो यू हैव स्टार्टेड अ कारवां, और अध्ययन और अयस्कांता के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बेहतरीन प्रयास है, बहुत ही अच्छी कोशिश है। एक साथ प्रोफेशनलिज्म है, उसका अपना एक सस्टेनेबिलिटी है, उसकी एक अपनी एक क्षमता है, आर्थिक क्षमता भी है, और साथ में जो फिजिबिलिटी भी है, और साथ में लोगों को भी एक सही जगह मिलेगा, नए आने वाले लोगों को जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है बहुत बार कि लोग आईटी की डिग्रियां लेकर, या इवन आईटी कंपनियों में भी जहां कॉल सेंटर नहीं है, वहां 18,000 की नौकरी करते हैं। वही लोग जब यूएस चले जाते हैं तो उनको 18 लाख की नौकरी मिलती है। तो ब्रेन ड्रेन ना हो, या अगर ब्रेन
को बाहर जाना ही है तो सही जगह पर जाने को मिले, इसके लिए एक कोशिश की जा रही है, ऐसा मैं समझता हूं। और बहुत बार हमारा जो ज्ञान होता है वो समीचीन नहीं होता है। समीचीन नहीं होने का मतलब इट इज नॉट रिलेवेंट। मेनी a times we are not coping up with the new niche market because everything is driven by market forces in this new world, in this global world. You have the cutthroat competition all over the world. And if we want to survive, we need to know that which are the future market, which are the niche market, and we should enter into that. So this futuristic view is very, very important. This current trend, understanding of current trend is very, very important. एक शायर ने कहा है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाए। If your lamp is not filled with right kind of wine, right kind of the things which is required for enlightening it, then it is very difficult to survive. So it is very important that what you have read is not enough. What you have acquired, whatever knowledge you have acquired, is not enough. You have to think afresh, out of box. You have to take a leap forward. Without that, you are not going to do miracles. Indians are doing miracles. Particularly in the IT sector, they are doing the best of the things in the world, and they are leading best of the companies. But as we are novice, as we are entering into the field, in this field, as we have just learned and we are trying to have some job or some axiom, then you should understand that पुस्तक में रहने वाली विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन जब जरूरत पड़ता है, जब विपत्ति आती है, तो किसी काम का नहीं होता है। संस्कृत का एक श्लोक है कि पुस्तक अस्था तो तु विद्या पर हस्तगतम तु धनम कार्य काले समुत्पन्ने न च विद्या न च धनम। तो मेरे दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा, नई नीश मार्केट के साथ चलना पड़ेगा, उससे जुड़ना पड़ेगा। केवल आपने क्या सीखा है वो काफी नहीं होगा। तो इसलिए आप अगर हर जगह देखेंगे, हर धर्म में देखेंगे, तो सबसे पहले ज्ञान को लाया गया है। कुरान मजीद में भी सबसे पहली आयत जो है वो इकरा पे है, पढ़ो। अगर आप मतलब श्रुति जिसे कहते हैं, वेदों को कहेंगे, उसकी शुरुआत ज्ञान से हुई है। अक्षर को भी हमारे यहाँ ईश्वर कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है। सबसे पहला जो जन्म लेने के संस्कारों के बाद जो पहला संस्कार होता है, जब वो जीवन को समझना शुरू करता है एक बच्चा, तो वो विद्यारंभ होता है। अगर हम जैन और बौद्ध धर्म का ले तो उनके त्रिरत्नों में शील और प्रज्ञा, अर्थात प्रज्ञा का अर्थ क्या होता है, प्रज्ञा का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, उसको अनिवार्य माना गया है। तो हमें लगातार सीखते रहना होगा। आपने क्या सीख लिया है वो काफी नहीं है। आपको अगर टिके रहना है तो नया सीखना होगा, नया ढूंढना होगा, नया पाना होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको। आप अच्छा करें, जो आप वादा कर रहे हैं वो आप अपने स्टूडेंट को दिला पाए।
उस पे खरे उतरे। ये इस अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ। जय हिंद।